नमस्कार, मैं अमरेंद्र तिवारी ऑल टाइम पब्लिक इंडिया पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, झारखंड में क्या फिर से लॉकडाउन लगेगा? तीसरी लहर को लेकर झारखंड के तमाम विशेषज्ञ क्या कह रहे हैं, इन तमाम पहलुओं पर इस पूरे वीडियो में हम चर्चा करेंगे और ये भी चर्चा करने का प्रयास करेंगे कि राज्य के अंदर जो तीसरी लहर की आशंका है उसके पीछे सीरो सर्वे का कितना बड़ा योगदान होगा। सीरो सर्वे जो है वो अब तक की सीरो सर्वे क्या कहती है, सब कुछ आपको बहुत बारीकी से समझाने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, रांची में 60 दिन बाद 24 घंटे में 28 नए संक्रमित केसेस की पुष्टि हुई और ये जो संक्रमित नए केसेस मिले हैं इसमें डबलिंग का रेट जो है, जिस तरीके से दूसरी लहर में डबलिंग जो है 5 दिनों में हुई थी, यहां पर यह डबलिंग की शुरुआत जो है मात्र 3 दिनों में हुई है। तो क्या यह दूसरी लहर की तरह तीसरी लहर का संकेत है? यह अपने आप में बड़ा सवाल आज तमाम हेल्थ विशेषज्ञों के बीच उभर कर सामने आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ जो है संक्रमित जो मिल रहे हैं उसमें से ज्यादातर एसिम्प्टोमेटिक संक्रमित मिल रहे हैं और सरकार के लिए असली चिंता का सबब यह है कि ये जो बरसात का मौसम है वो एक तरीके से वायरस का मौसम होता है। वायरल फीवर से पीड़ित हालांकि बहुत सारे लोगों की जब जांच की जा रही है, हेल्थ एक्सपर्ट लगातार राज्य के अंदर चेतावनी दे रहे हैं और हेल्थ एक्सपर्ट रांची के डॉक्टर देवेश ने बताया है कि जो सिम्टम्स निकलकर सामने आ रहे हैं लोगों में, उसमें आरटीपीसीआर जांच में बहुत ज्यादा जो है खुलकर कुछ नहीं आ रहा है। तो यह भी हो सकता है कि जो सिम्टम्स निकलकर आ रहे हैं उसमें हो सकता है कि आरटीपीसीआर के पकड़ में वो ना आ रहे हों। एक्सपर्ट ने सलाह भी दिया और चेतावनी भी दिया है। एक्सपर्ट का कहना है कि अगर इसी तरीके से लोग प्रोटोकॉल का पालन नहीं करें, बाजार से लेकर कार्यालय तक प्रोटोकॉल का पालन जो है वो कोई नहीं कर रहा है, तो फिर कोरोना की तीसरी लहर को रोकना बहुत मुश्किल होगा। कोरोना की तीसरी लहर क्या झारखंड को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाएगी? इस बारे में हेल्थ एक्सपर्ट ने कहा है कि हो सकता है कि यहां पर जिस तरीके से ट्रेंड जो है देखा गया है कि जब देश के बाकी हिस्सों में संक्रमण के केसेस बहुत ज्यादा बढ़ने लगते हैं, झारखंड में इसकी शुरुआत काफी देर से होती है। यहां के हेल्थ एक्सपर्ट्स का कहना है कि यहां पर कोरोना की शुरुआत लेट हो सकती है, हो सकता है कि तीसरी लहर सितंबर और अक्टूबर तक भी आए। लेकिन दोस्तों, सवाल ऐसे में उठता है कि क्या तीसरी लहर को लेकर पूरा झारखंड तैयार है? हम लोग कितना तैयार हैं? बीमारी की गंभीरता को कम करने के लिए लॉकडाउन लगाना कितना जरूरतमंद होता है, यह तो आप सभी से छुपा हुआ नहीं है, क्योंकि अब तक जो सरकारों ने एक्सपीरियंस किया है, सरकारों ने लॉकडाउन को एक बड़ा हथियार जो है कोरोना के खिलाफ लड़ाई में मानकर इसका इस्तेमाल किया है। फिलहाल राज्य के अंदर अनलॉक की स्थिति है। धीरे धीरे सारी चीजें जो हैं वो खोली जा रही हैं। आने वाले दिनों में छोटे बच्चों के क्लासेस भी हो सकता है कि खोला जाए। तो इन तमाम चीजों के बीच सवाल तो बहुत अहम है ही कि राज्य के अंदर जो हालात हैं अभी उस पर किस तरीके का मंथन होना चाहिए। कई चीजें हैं जो निकलकर सामने आ रही है। एक तो जो अभी तक की सीरो सर्वे की रिपोर्ट है उसमें 65% से ज्यादा एंटीबॉडी जो है वो मिला है, यानी कि राज्य के अंदर एक बड़ी आबादी जो है कोरोना संक्रमित हुई थी दूसरी लहर में। और यही जो जून के आसपास का अंतिम सर्वे था दोस्तों, उस बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। 10 जिलों का सर्वे अब सरकार नए सिरे से कराना चाहती है। यह सर्वे क्यों कराना चाहती है सरकार? देखिए, होता क्या है कि जब एक व्यक्ति जो है कोरोना से संक्रमित होता है और उसने कहीं जांच नहीं कराई है, उसको पता नहीं चलता है, उसके शरीर में एंटीबॉडी बनते हैं। एंटीबॉडी धीरे धीरे कम होने लगते हैं और काफी दिनों के बाद एंटीबॉडी की संख्या में कमी आती है और यही एक बड़ा चिंता का सबब हो जाता है और कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को तीसरी लहर में जो है ज्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है। अब दोस्तों, हम सवाल सरकार से पूछना चाहते हैं कि जिस भुवनेश्वर लैब के सहारे झारखंड के तमाम नए केसेस की जिम्मेदारी है, राज्य के अंदर अभी तक जीनोम सीक्वेंसिंग की मशीनें आखिर क्यों नहीं आई? हेमंत सरकार को जवाब देना होगा। गवर्नमेंट हैज टू आंसर पीपल ऑफ झारखंड, आंसर टू पीपल ऑफ झारखंड कि अभी तक जीनोम सीक्वेंसिंग की मशीनें जो हैं वो क्यों नहीं आई है।
हाईकोर्ट ने हालांकि राज्य के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स से संसाधनों को लेकर सवाल पूछा है। हाईकोर्ट ने पूछा है कि जिस तरीके से दूसरी लहर में तैयारियों की पोल खुली थी, क्या तीसरी लहर से पहले रिम्स ने अपनी कार्यप्रणाली में, कार्यशैली में कोई बदलाव किया है? अभी भी रिम्स के अंदर सीटी स्कैन की मशीनें, जेनरिक दवाएं न होना, जांच से लेकर दवा तक बाहर जो है निर्भरता, आउटसोर्सिंग पर निर्भरता, इन तमाम पहलुओं को लेकर हाईकोर्ट ने सवाल पूछा है। साथ में दोस्तों यह भी हाईकोर्ट ने कहा है कि रिम्स को जवाब देना चाहिए और 7 दिनों का समय रिम्स ने इस पर लिया है। मुझे लगता है कि रिम्स के तरफ से जो अधिवक्ता साहब बोल रहे थे, उन्होंने पूरा बचाव करने का प्रयास किया, लेकिन हाईकोर्ट ने रिम्स की धज्जियां उड़ा दी। अब हम बात करते हैं कि बीमारी की गंभीरता को क्या लॉकडाउन के सहारे झारखंड में कम किया जा सकता है। तो देखिए, इसमें बहुत सारी चीजें हैं। अभी राज्य के अंदर संडे लॉकडाउन को लगाया गया है, वीकेंड लॉकडाउन कह सकते हैं, उस पर भी रिसर्च होना चाहिए कि उसका क्या फायदा झारखंड को मिल रहा है। एक दूसरा, लॉकडाउन से एक सीमित समय में हम रोक तो लगा सकते हैं बीमारी पर, कोरोना संक्रमण के प्रसार और प्रभाव को कम कर सकते हैं, लेकिन पूरी तरीके से खत्म नहीं कर सकते। और दूसरा पक्ष इसका है कि लॉकडाउन के कारण जिनके पॉकेट में पैसे हैं, संसाधनों का जिसके पास भंडार है, उसे तो कोई बड़ी दिक्कत नहीं होती है, लेकिन जो गरीब तबके के लोग हैं, जो मिडिल क्लास लोग हैं, जो लोअर क्लास लोग हैं, उनको काफी समस्याओं का सामना जो है करना पड़ता है। तो लॉकडाउन के अच्छे और बुरे दोनों प्रोस्पेक्टिव्स में इसे देखे जाने की जरूरत है। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों कि तीसरी लहर को लेकर रिम्स में जो अध्ययन चल रहा है, उसमें क्या बात निकलकर सामने आई है। तो रिम्स में तीसरी लहर और कोरोना से निपटने की रणनीतिक जिम्मेदारी संभाल रहे डॉक्टर दिवेश ने कहा है कि राज्य में कोरोना का प्रसार जो है तेजी से हो सकता है। बारिश के बाद यानी कि सितंबर अक्टूबर में भी कोरोना का प्रसार तेजी से हो सकता है। इसीलिए अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, ये 3 महीने, दीज मंथ्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये बड़े ही महत्वपूर्ण है। कारण यह है कि बरसात का महीना, अभी बारिश के कारण वायरस जो है वो तेजी से पैर पसार सकता है। तो इसको लेकर जो है डॉक्टर दिवेश की रिसर्च आई है। और साथ में मैं अपने तमाम दर्शकों को बता दूं कि डॉक्टर दिवेश ने एक तरीके से चेतावनी भी दिया लोगों को कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें। अब हम समझते हैं कि तीसरी लहर को लेकर क्या सरकार ने अभी तक जो वादे किए थे, जो इरादे दिखाए थे, उसके अलावे कुछ और करने की जरूरत है। तो अब सरकार जो है 10 जिलों का सीरो सर्वे कराने जा रही है। आईसीएमआर भुवनेश्वर के सीरो सर्वे कराने को लेकर आईसीएमआर भुवनेश्वर से आग्रह किया गया है। जल्द ही सरकार जो है सीरो सर्वे कराने की दिशा में आगे बढ़ेगी। ये जो सीरो सर्वे इस बार का होगा, लो, मीडियम और हाई रिस्क जोन में बांटकर जो है कराया जाएगा। हाई रिस्क जोन में हजारीबाग, गढ़वा और पूर्वी सिंहभूम को रखा गया है। इसी तरीके से मध्यम दर्जे और फिर लो रिस्क जोन में बांटकर उन लोगों के सैंपल्स लिए जाएंगे जिन्होंने कभी कोरोना की जांच नहीं कराई और गलती से वो कोरोना संक्रमित भी हुए और ठीक भी हुए, उनको पता नहीं चला। एंटीबॉडी टेस्ट पता लगाकर जो है सीरो सर्वे पता लगाकर उनके खून की जांच की जाएगी और यह पता लगाने का प्रयास होगा कि क्या उनके ब्लड में एंटीबॉडी बनी। तो सब कुछ अब डिपेंड करेगा दोस्तों। और लॉकडाउन का लिए सबसे बड़ा फैक्टर होता है आर फैक्टर। एक व्यक्ति कितने लोगों को संक्रमित कर सकता है और वो कौन सा वेरिएंट है जो ज्यादा संक्रामक है। डेल्टा प्लस को लेकर बहुत चीजें, डेल्टा प्लस से एक मौत भी महाराष्ट्र में हो चुकी है भारत में। यह भी रिसेंट आज का ही डेटा आया है हमारे पास। तो डेल्टा प्लस को लेकर चौंकाना रहेगा, लेकिन जीनोम सीक्वेंसिंग की तो मशीन है नहीं झारखंड में, तो कैसे पता चलेगा कि कौन सा वेरिएंट है। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, लेते हैं आपसे इजाजत। मुझे लगता है कि मैंने तमाम पहलुओं पर आपसे सही और ईमानदारी के साथ बातचीत करने का प्रयास किया। फिर मिलेंगे नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड, जय झारखंड।